एक छोटे से शहर में रामू कूलर की एक दुकान में काम किया करता था। रामू के सेठ का नाम कांतिलाल था, जो बड़ा ही कंजूस और खड़ूस आदमी था। एक दिन रामू की तबीयत बड़ी ही खराब हो जाती है, तो वो अपने सेठ से जाकर एक दिन की छुट्टी मांगने लगता है। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। किस बात की छुट्टी दे दूं तुझे? अभी 4 दिन पहले तो छुट्टी दी थी। सेठ जी, वो 4 दिन पहले नहीं ली थी, 2 महीने पहले की बात है। मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझा? चल जाकर अपना काम कर। रामू अपने सेठ से बहुत मिन्नतें करता है, पर उसके सेठ को रामू पर जरा भी तरस नहीं आता। रामू बेचारा अपने काम में लग जाता है। अंदर गोदाम में रामू कपड़ा लेकर वहाँ रखे कूलर पर लगी धूल साफ ही कर रहा होता है कि अचानक उसे एक कूलर से करंट लगता है। अरे बाप रे, इसमें तो करंट आ रहा है। अभी जाकर सेठ जी को बताना पड़ेगा। रामू जाकर अपने सेठ को ये बात बताता है तो उसका सेठ उसे ही डांट देता है। रामू बेचारा क्या ही कर सकता था। वो जाकर वापस अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक कूलर लेने आता है। अरे सेठ जी, एक बढ़िया सा कूलर तो दिखाओ। हाँ हाँ भाई साहब, आप निश्चिंत रहें, मैं अभी आपको एक सबसे बढ़िया वाला कूलर दिखवाता हूँ। सेठ रामू को आवाज देता है और उस आदमी को कूलर दिखाने को कहता है। रामू उस आदमी को एक एक करके कूलर दिखाने लगता है। आदमी की नजर अचानक उसी कूलर पर जाती है जिससे थोड़ी देर पहले रामू को करंट लगा होता है। अरे भाई, ये कूलर कितने का है? जी, ये कूलर? आप और कूलर देखिए ना, मैं आपको इनसे भी अच्छा कूलर दिखाता हूँ। अरे भाई, अजीब आदमी हो तुम। जब मैं इस कूलर का दाम पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे दूसरे कूलर क्यों दिखाओगे? हाँ, मुझे यही कूलर पसंद है, तुम इसके दाम बताओ। जी, वो मैं तो बस इसलिए बोल रहा था क्योंकि इस कूलर से मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत तेज करंट लगा है। आप दूसरा कूलर देख लो। ओह, ये तो तुमने मुझे बताकर बहुत ही अच्छा काम किया। जैसे ही रामू उस आदमी को ये बात बताता है, वैसे ही उसका सेठ पीछे आकर सुन लेता है। ये तुम क्या बोल रहे हो रामू? जी, वो सेठ जी, मैं बस। चुप करो तुम, समझे? तुम्हें बाद में देखूंगा। अरे आप उस बेचारे पर गुस्सा ना करें और मुझे ऐसा ही दूसरा कूलर दे दें। पर इस मॉडल में ये आखिरी कूलर है हमारे पास, आप दूसरा कूलर देख लो। ना 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 ना, नहीं सेठ जी, मुझे यही कूलर बहुत पसंद आया था। मैं तो ऐसा ही कूलर लूंगा। चलो कोई नहीं, मैं दूसरी दुकान पर देखता हूँ। वो आदमी बिना कूलर लिए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सेठ गुस्से में लाल रामू को खूब सुनाता है। उसे रामू पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे धक्का मारकर उसी कूलर पर गिरा देता है और रामू कूलर से चिपक जाता है। तेरी वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया। तेरे जैसे आदमी को कौन रखेगा अपनी दुकान पर? अब मर तू इसी करंट में। हाँ। बचाओ! बचाओ! सेठ उसे ऐसे ही छोड़कर काउंटर पर बैठ जाता है और रामू वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। थोड़ी देर तक जब रामू बाहर नहीं आता तो सेठ चिल्लाता हुआ उसे अंदर देखने जाता है। रामू वहीं कूलर के पास पड़ा होता है। सेठ रामू को उठाता है तो उसे पता चलता है कि रामू तो मर गया। सेठ बहुत ही डर जाता है और वो जल्दी से उसकी लाश को गोदाम में ही एक गड्ढा खोदकर दफना देता है और जल्दी जल्दी दुकान बंद करके घर चला जाता है। सेठ के जाने के बाद दुकान में धुआं धुआं होने लगता है। उसके बाद जमीन से एक भूत निकलता है। चला गया सेठ दुकान बंद करके। अब इसकी दुकान तो मैं चलाऊंगा, और वैसे भी ऐसे चलाऊंगा कि ये याद रखेगा। भूत सेठ का भेस बदल लेता है और शटर खोलकर दुकान पर बैठ जाता है। आओ आओ जल्दी आओ, कूलर लेके जाओ कूलर। मैंने कूलर के दाम कम कर दिए हैं। जो कोई रात को 12 बजे के बाद कूलर लेगा उसे मैं बिल्कुल मुफ्त के दाम में कूलर दे दूंगा। इतनी रात में वहाँ कोई नहीं होता। दुकान के आसपास सब सुनसान हो रहा होता है।
पर फिर थोड़ी देर बाद वहां से एक परिवार शादी में से होकर घर वापस आ रहा होता है। अरे लता, ये देखना, इतनी रात को इस आदमी ने अपनी दुकान खोल रखी है, हैं? कूलर कूलर, सस्ते में कूलर, बिल्कुल मुफ्त के भाव। आओ आओ जल्दी आओ। अरे ये तो बड़े सस्ते में कूलर बेच रहा है जी। बस 500 रुपए में कोई भी ले जाओ। इतना सस्ता कूलर? आखिर आप इतने सस्ते में कूलर क्यों बेच रहे हो? अरे मैं सारे कूलर बेचकर यहाँ से कहीं बाहर देश जाने वाला हूँ, तो बस इसीलिए माल खत्म कर रहा हूँ। तो मैं कल ही दिन में आता हूँ। नहीं नहीं, दिन में नहीं। दिन में अगर मैं इतने सस्ते में कूलर बेचने लगा तो आसपास के दुकान वाले मुझसे लड़ने लगेंगे। ऐसी बात है तो आप जल्दी से मुझे एक कूलर दे दो। मेरे पास तो गाड़ी है, मैं उस पर रख कर ले जाऊंगा। उस आदमी के बाद वहाँ से कुछ और लोग भी गुजरते हैं, जिसे वो भूत सेठ के भेस में सस्ते दामों में कूलर बेच देता है। आज तो मैंने सेठ का काफी नुकसान कर दिया, पर मुझे इतने से तसल्ली नहीं होगी। मुझे तो इस सेठ का बुरे से बुरा करना है। भूत इतना कहकर गायब हो जाता है। सुबह सेठ करीब 10:30 बजे आकर अपनी दुकान खोलता है। काफी घंटों बाद उस दुकान पर एक ग्राहक आता है। अरे सेठ जी, यह कूलर कितने का दिया है? ये तो 6000 रुपए का है। बहुत बढ़िया कूलर है, बताओ पैक कर दूं? नहीं नहीं, ये तो बड़ा महंगा है, मेरा इतना बजट नहीं है। सेठ के काफी बोलने पर भी वो आदमी वहाँ से चला जाता है। पूरे दिन में उस सेठ का एक भी कूलर नहीं बिकता। वो बड़ा निराश होकर शाम को अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता है। उसके जाते ही दुकान में फिर से धुआं उठता है और वही भूत दोबारा वहाँ आ जाता है। आज इस सेठ का एक भी कूलर नहीं बिका। मुझे तो बड़ा ही मजा आया ये देखकर। अब मैं इसके महंगे महंगे कूलर मुफ्त के दामों में बेच दूंगा। भूत अपना भेस बदलता है और सेठ के भेस में आकर शटर खोल लेता है। उसके बाद वो काउंटर पर बैठकर आवाजें देने लगता है। अरे सेठ जी, जरा ये वाला कूलर पैक करके दे दो। हाँ, अभी देता हूँ। देखो मैं अपने साथ कितने सारे लोग लेकर आया हूँ। मैंने इन सबको जब बताया कि यहाँ 500 में कूलर मिल रहे हैं, तो ये सब मेरे साथ आ गए। उस रात को वो भूत सेठ के भेस में 20-30 कूलर बेच डालता है। फिर जैसे ही 4 बजने वाले होते हैं तो वो दुकान को अंदर से बंद करता है और अपने भूत के असली रूप में आ जाता है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस दुकान के सारे कूलर मैं ऐसे ही सस्ते में बांट दूंगा और ये सेठ बस एक भिखारी बनकर रह जाएगा। भूत वापस गायब हो जाता है। अगले दिन सेठ फिर से अपनी दुकान खोलता है। जब वो गोदाम में जाता है तो उसे वहाँ से काफी कूलर गायब दिखते हैं। अरे यहाँ तो काफी कूलर रखे थे, तो फिर अचानक कहाँ गए? सेठ को समझ ही नहीं आता कि कूलर कहाँ गए। इतने सारे कूलर गायब होने से वो बड़ा दुखी हो जाता है। उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि रोज एक भूत उसकी दुकान खोलकर कूलर बेच देता। एक दिन सेठ रोज की तरह दुकान बंद करके घर चला जाता है, पर फिर उसे अचानक याद आता है कि उसका फोन दुकान में ही रह गया है। सेठ रात को करीब 1 बजे दुकान पर वापस जाता है, पर वहाँ हूबहू अपने जैसे एक आदमी को बैठे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सेठ वहीं खड़ा रहकर सब देखता रहता है कि कैसे उसकी शक्ल का एक आदमी 500 रुपए में उसकी दुकान के कूलर बेच रहा है। सुबह 4 बजते ही वो आदमी दुकान के अंदर जाता है, पर तभी सेठ जल्दी से भागकर दुकान में घुस जाता है। आ गए तुम सेठ, अच्छा हुआ तुम आए। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी ऐसी हालत देखकर। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही रामू हूँ जिसकी तुमने जान ले ली थी। रामू, रामू, तुम रामू हो? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रामू। सेठ के बहुत कहने पर भी रामू का भूत उसे माफ नहीं करता।
आखिरकार सेठ को वो दुकान हमेशा के लिए बंद करनी पड़ती है। उसके बहुत ही बुरे दिन आ जाते हैं, जिससे भूत की आत्मा